जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले नरेंद्र मोदी जी का ही चैनल पे एक वीडियो है जो अभी फ़िलहाल ही नौसेना का जो फ्लैग है वो चेंज किया ही नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बारे में देखने वाले हैं। उसका जो वीडियो का टाइटल है इंडियन नेवी एंसन ए फिटिंग ट्रिब्यूट द रिच इंडियन मेरीटाइम हेरिटेज। ये वीडियो देखने वाले हैं। पहले वीडियो देखते हैं और जो वीडियो का चैनल का लिंक है वो मैं नीचे बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। और इसका जो अभी मैंने इंग्लिश में बोला, इसका हिंदी में अर्थ है भारतीय नौसेना पत्रिका समृद्धि भारतीय समुद्री विरासत के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि, इसका हिंदी में अर्थ है। तो चलो हम वीडियो देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं क्या है सिस्टम। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness, and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. तो वीडियो ख़त्म हुआ। सबसे पहले तो इंडियन नेवी का दुर्भाग्य है कि आज इनको इतनी साल हो गई, एक ही झंडा लेके चल रहा है, एक ही अपना फ्लैग लेके उसके नीचे काम कर रहा है, वो भी ब्रिटिश के काल में। आज़ाद होने के बाद वो ब्रिटिश झंडा लेके चल रहा था। ये बड़ी शर्म की बात है, इतने राजनेता वो कुछ नहीं कर पाए। तो बताता चलूँ कि नेवी का झंडा है वो 7 टाइम चेंज हुआ है। जो फर्स्ट चेंज जब ब्रिटिश काल आए थे उस समय उन्होंने चेंज किया था। उस समय सन 1879 से लेके 1928 तक उन्होंने, जो मैं दे दूंगा फ़ोटो, आप जाके देख लेना, ये साइड में मेंशन कर दूंगा, उस पर ये झंडा था। फिर सेकंड टाइम 1928 से लेके 1971 तक वही झंडा, वही लेन देन, कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज किया है, उसमें क्या है। फिर 1947 से 1950 तक, क्योंकि 1947 में हम आज़ाद हुए थे, तो वही झंडा, वही ब्रिटिश का वो कोने में इतना झंडा लगा हुआ। फिर भारत आज़ाद हुआ, साथ साथ में उनका जो देता रहूँगा मैं कोने पे, इधर कोने पे झंडे का। फिर 1950 से लेके 2001 तक झंडे में भारत का फ्लैग लगाया गया।
इतने दिन उनका फ्लैग था, ब्रिटिश का फ्लैग था, अब भारत का झंडा लगा, वो चलता रहा। 2001 में जब वाजपेयी सरकार आई या लाल कृष्ण आडवाणी जी की सरकार आई, तब जाके उसमें ये झंडा इन्वेशन किया गया, जिसमें ओरिजिनल उनको दिया गया, भारतीय स्तंभ का जो अशोक स्तंभ का चिन्ह है वो दिया गया था, देख लेना उसमें। और फिर 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस सरकार आई उसने ये झंडा मेंशन किया, वापस वही का वही झंडा। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो ये जो अंग्रेज़ों का झंडा था वो पूरा ही चेंज कर दिया था, लेकिन ये जो कांग्रेस सरकार आई उसने वापस मेंशन कर दिया भाई, बीच में अशोक स्तंभ का दे दिया, वो दिखाई भी नहीं देता। फिर आई 2014 से लेके अब तक वही झंडा चल रहा है। फिर अभी वर्तमान में 2 सितंबर 2022 को मोदी जी ने ये झंडा मेंशन किया गया। तो कितना दुर्भाग्य की बात है कि इंडियन नेवी इतने दिन एक ही झंडे के नीचे काम करे, वो भी ब्रिटिश झंडे के नीचे। कितना दुर्भाग्य की बात है, शर्म की बात है। और इस झंडे के अंदर मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो नेवी का आदर्श वाक्य है, समो न वरुणा। कितना अच्छा वाक्य है। ये जो अष्टकोण का बना हुआ है, ये तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज का सिक्का था उसके अनुसार बना गया। ये शिवाजी महाराज के शब्द जो सिक्के में से ही लिया गया है, शब्द नो करुणा। इसका हिंदी में अर्थ होता है, जल का देवता वरुण को हमारे लिए मंगलकारी हो। अब चलते हैं आगे। जो सबसे पहले देखा जाए तो भारतीय नेवी की स्थापना किसने की, उसका जनक, उनका पिता किसको कहा जाता है भारतीय नेवी का? भारतीय नेवी का जनक कहा जाता है मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। उन्होंने अपनी जो देश है, राज्य है, जो पहले देश ही होता था अभी राज्य हुआ है, जैसे पहले 2 राज्य थे, उसमें गोवा और महाराष्ट्र, ये 2 मिक्स ही थे। उनकी रक्षा करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने नेवी की स्थापना की। स्थापना कब की? सबसे पहले नेवी की स्थापना 1774 ईस्वी में मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। सेकंड ये देखो कि उसने क्यों की थी, शिवाजी महाराज ने क्यों की थी। शिवाजी ने कंकोण गोवा में समुद्र की रक्षा करने के लिए एक मजबूत नेवी की स्थापना की थी। और शिवाजी महाराज इस हिस्से को जो समुद्री लुटेरे हैं, अरबी, पुर्तगाली, ब्रिटिश, ये जो समुद्री लुटेरे थे उनसे बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस नेवी की स्थापना की। इसलिए उन्होंने जो शिवाजी महाराज हैं उन्होंने भीवड़ी, कल्याण, पेनवाल, इनमें जो लड़ाकू जहाज है उन्होंने तैयार कराए, बनाए नए। और ऐसा भी कहा जाता है कि शिवाजी महाराज के पास 500 जहाज पानी वाली 500 थी। उन जहाज़ों का निर्माण 1657 से 58 ईस्वी के मध्य में उन्होंने की थी। उसमें देखा जाए तो मोटी मोटी शिवाजी के पास खने मतलब है कम से कम 20 लड़ाकू जहाज थे, लड़ाकू जहाज 20 थे। फिर टाइम गुजरता गया, फिर अंग्रेज़ों का जो शासन था उसमें अंग्रेज़ों ने भी 3-4 बार नेवी का नाम चेंज किया। फिर लास्ट में ज़्यादा पहले करने जाएंगे, लास्ट में जब 18 सितंबर 1934 ईस्वी को भारतीय विधान परिषद, जब हम अंग्रेज़ों से धीरे धीरे छुटकारा पा रहे थे ना, तब 18 सितंबर 1934 को भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अनुसंधान अधिनियम की स्थापना की। फिर उस नेवी का नाम रॉयल इंडियन नेवी रखा गया अंग्रेज़ों के द्वारा।
1934 में। ये था इतिहास।